हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी Taro313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा, ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, एनर्जीज अपनी अलाइन करें। ये क्रश वो होना चाहिए जिसको आप जानते हो और वो आपको जानते हैं, ठीक है। ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो आपको जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आप कौन हो, क्या हो, आपको देखा भी कभी ना हो उन्होंने। ऐसे इंसान के लिए रीडिंग नहीं है आपके क्रश की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हो, क्या वो भी वैसा सोच रहे हैं या कैसा सोच रहे हैं, देखते हैं। वीवर्स की क्रश, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स मत करिएगा गाइस। लेट्स सी वीवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं उनके लिए। फर्स्ट वी हैव इट्स अ मून। नंबर 5 and 50 is important. Then we have it's a individuality, 47. Number 11 and 2 is important, 25 age, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। We have 44, it's a playful, डबल मास्टर 44, अदरवाइज 44 कुछ लोगों का एज हो सकता है। एंड नंबर 8 इज़ इंपॉर्टेंट। 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 28 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव इट्स अ 23 एज, डेट ऑफ बर्थ। वी हैव इट्स अ लिसनिंग। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डबल 5 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डबल 4 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो कैसा सोच रहे हैं गाइस आप लोगों के क्रश आपको लेकर इस टाइम। तो ऐसे दिख रहा है आपके जो क्रश हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू स्पेंड सम रोमांटिक टाइम विद यू। बिकॉज यहाँ पे प्लेफुल की एनर्जी, ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल हो। यू गाइस कुड बी अ डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन, और आपकी इंडिविजुअलिटी ऐसी है या आप एक इस तरह से डिफरेंट पर्सन इनको दिखते हो। आपकी पर्सनैलिटी इनको लगता है काफ़ी हट के है और ऐसी यूनिक है कि आप इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, या वैसे ही आप इनको अच्छे लग रहे हो तो इनका दिल चाहता है कि ये आपसे बात करें, या फिर ऑलरेडी इन्होंने बात की है तो उनको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। सो दैट्स वाई दे आर थिंकिंग टू टॉक टू यू अगेन। यस, और कुछ लोग ये ऐसे सोचते हैं कि जैसे आप जो हो ना, बड़े अच्छे एक तो लिसनर भी हो और कम्युनिकेटर भी हो। लाइक आपके बात करने का वे भी बहुत अच्छा है, बट आप सुनते भी एक अच्छे लिसनर। यू गाइस कुड बी अ वेरी गुड लिसनर। आप किसी की बात सुनते हो, या फिर आपने, मुझे लग रहा है इनकी कोई ना कोई बातचीत आपसे हुई है और आपने बहुत ज़्यादा एक पेशेंस के साथ, बहुत ही नॉर्मल से आपने पीसफुल वे में इनकी बात सुनी है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये सोचते हैं आप जो हो ना, बहुत ही एक इमोशनल इंसान हो, ठीक है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप और ये एक दूसरे के साथ इमोशनली एक बेटर वे में चीज़ों को सेंस कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो वो उनको लगता है कि आपके अंदर एक इंडिविजुअलिटी दिख रही है जो कि उनको दूसरों में वो चीज़ नहीं दिखती। हो सकता है आपसे पहले भी इन्होंने कुछ लोगों से बात की हो, या किसी से किसी तरह से कुछ कनेक्ट रहने की कोशिश की हो या कनेक्ट हुए हो, बट उनको वो चीज़ उधर से फील नहीं हुई कि कोई इमोशनली उनको अंडरस्टैंड किया, या किसी ने उनके इमोशंस को समझा या उनकी फीलिंग्स को समझा जिस तरह से आपने समझा है। वो ये सोच रहे हैं वो। यस, एंड विद अ प्लेफुल, ये बड़ा एक अच्छा और बहुत ही एक लाइटर और बहुत ही एक ना लाइक बड़ा फन लविंग कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि यू गाइस कुड बी अ वेरी रोमांटिक, वेरी फन लविंग पर्सन। सो ये कुछ ना कुछ आपके साथ टाइम्स जो है ना वो बताने का सोच रहे हैं, और ये आपकी इंडिविजुअलिटी है जो कि इनको आपकी तरफ ये इस तरह अट्रैक्ट कर रही है कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करें। बट आई थिंक आप लोगों को भी अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है। थर्ड आई चक्रा को सुने, बिकॉज ये इंसान तो अपने थर्ड आई चक्रा को सुन रहे हैं। बट दे रियली वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे इन्होंने ऑलरेडी आपसे कोई ना कोई चैटिंग की है। चैटिंग इन अ सेंस कि एक बातचीत हुई है, आपकी कम्युनिकेशन हुई है, एक्सचेंज हुआ है वर्ड्स आपके। चाहे ये फिर डायरेक्टली हुए हैं, चाहे लाइक डायरेक्टली इन अ सेंस के फेस टू फेस हुए हैं, या फिर थ्रू किसी भी चैटिंग के हुए हैं, मैसेज के थ्रू, या फिर किसी तरह से कोई आप सोशल अकाउंट्स पे एक दूसरे से बातचीत की है, बट हुआ है कुछ ऐसा। वी हैव इट्स अ लव,
Then we have it's a rigid 30. We have it's a 4 high priestess of water. ये सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा गाइज रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनल हो, यस आप सेंसिटिव भी हो, ये सोचते हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे ये खुद जो है ना आपके क्रश, इनको ये लगता भी है कहीं ना कहीं कि आपके साथ विद लव एंड प्लेफुल कोई ना कोई एक लविंग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक लविंग कुछ वर्ड्स का एक्सचेंज करना चाहते हैं। बट इनको ऐसा लगता है आप बहुत ज़िद्दी हो, आप ओपन अप नहीं हो रहे कहीं ना कहीं, बिकॉज विद द मून एंड विद द रिजिड इनको लगता है आपने अपने इमोशंस को, ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। आप एकदम से एक्सप्रेसिव नहीं हो जाते, अपने इमोशंस पे आपका कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने कोशिश की है बहुत ज़्यादा कि आपके इमोशंस को जाने या आप ओपन अप हो इनके सामने, बट ऐसा लग रहा है आप नहीं हुए। और स्टिल ऐसा लग रहा है जैसे ये कोशिश करना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि इनको कोशिश तब तक करनी पड़ेगी और करनी चाहिए जब तक आप अपने इमोशंस इनके साथ एक्सप्रेस नहीं कर देते या फिर आप इमोशनली इनके सामने ओपन अप नहीं हो जाते। बिकॉज़ ये आपके साथ विद द लव एक रोमांटिक और एक लविंग कनेक्शन डेफिनेटली बनाने का सोच रहे हैं। इनके अपने आप हार्ट अपने आपकी तरफ ओपन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं आप भी अपना हार्ट इनकी तरफ ओपन करो, बिकॉज दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके साथ कंप्लीशन हो जाए, आपके साथ एक रोमांटिक एक लविंग जो है वो रिलेशनशिप इनका बन जाए, क्योंकि ये बनाना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ इनके इमोशंस अच्छे से अटैच हो सकते हैं, अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं और आप एक दूसरे को इमोशनली रोमांटिकली एक दूसरे को समझ भी सकते हो, जिसमें वर्बली भी हो सकता है बात ना करनी पड़े, सिर्फ एक दूसरे की फील से ही समझ जाओ कि दूसरे का नीड क्या है। ये ऐसा सोच रहे हैं। सो 30 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 4, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 10 डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों का 31, 34, 35, 38, 32 भी मुझे एज दिख रहा है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट यहाँ पे पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, ये एनर्जीज मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही हैं। लेट्स सी मोर कैसा सोच रहे हैं व्यूवर्स के क्रश। बट कहीं ना कहीं इनको लगता है आप बहुत सेंसिटिव भी हो, इसीलिए शायद आप अपने इमोशंस को या अपने हार्ट को इजीली ओपन नहीं कर रहे हो। और इनको भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि ये किस तरह ओपन करें, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़ हैं कि पता नहीं अगर ये ओपन कर देते हैं आपको किसी तरह से अपना लव कोई ऑफ़र कर देते हैं या फिर आप इनके दिल में जितना भी आपके लिए एक लव है वो आपको एक्सप्रेस कर देते हैं, तो आपका आगे से क्या रिएक्शन होगा या आप कैसे बिहेव करोगे इनको इस बारे में भी नहीं पता, बिकॉज इनको लगता है कि आप कहीं ज़िद्दी हो। तो इन्होंने भी ज़िद ठानी हुई है कि ये भी कोशिश करके छोड़ेंगे जब तक आपकी तरफ से जान नहीं लेते कि आप इनसे प्यार करते हो या आपके दिल में क्या है क्या नहीं इनके लिए। लेट्स सी फ्रॉम द साइकिक ओरेकल्स कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। वी हैव न्यू बिगनिंग, येस ये आपके साथ डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट उसके लिए इनको लगता है इनको रिस्क लेना पड़ेगा। येस आगे क्या होगा नहीं पता, बट दे रियली वांट टू ट्राई इट आउट। ये किसी तरह से लीप ऑफ फेथ के साथ एक बोल्डली मूव लेने का सोच तो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी भी ज़िद है कि मैंने जो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ मैंने उस तक पहुँचना है। इनके लिए मुश्किल है या इनको लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें आउट ऑफ रीच हैं, बट दे रियली वांट टू ट्राई इट आउट। बट ये एक एनर्जी आ रही है हमारे पास फूल की कि ये कोशिश करना चाहते हैं एक नई बिगनिंग आपके साथ करने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस आपके साथ एक लव कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए। वी हैव बैलेंस, यस ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं, किस तरह से एक अच्छा बैलेंस बन सकता है, किस तरह से जो है ये आपको अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स इमोशंस बता सकते हैं, बिकॉज ये फेयरली चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके लिए इनको लगता है बहुत बोल्डली और बहुत स्ट्रॉन्गली इनको डिसीजन लेना है, मूव लेना है, तभी जाके मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो ये चाह रहे हैं वो हो जाए। बट ये सोच रहे हैं कि किस तरह से बैलेंस बनेगा आपके और इनके बीच में, जिससे ये एक नई शुरुआत होगी तो बैलेंस बनने की चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। बिकॉज अनटिल अनलेस आप कोई मूव ही नहीं लोगे और सिर्फ सोचते रहोगे तो फिर तो चीज़ें कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। तो ये सोच रहे हैं लेकिन एक नई बिगिनिंग थ्रू अपने एक्शन भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड वे में, बहुत ही हारमोनियस वे में, एक अच्छे वे में चीज़ों को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आप लोगों के साथ। बिकॉज़ ये चाहते हैं कि ये ना फ्रीली अपने आप को इस टेंशन से करें या फ्री हो के आपकी तरफ जो है वो अच्छे से कनेक्ट हों। वी हैव इट्स अ बेस चक्रा, यस ये चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एक होता है ना चीज़ों को एक नए सिरे से स्टार्ट करने की एनर्जी,
एक स्टेबल, एक सिक्योर वे में स्टार्ट करने की एनर्जी विद द बेस चक्रा ये सोच रहे हैं। वी हैव इट सम मेंटल कंप्लाइज, बट कुछ चीज़ों को लेके ये शायद मेंटली कुछ कन्फ्लिक्ट में भी हो सकते हैं। यस, वी हैव इट्स टू ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स अ स्पिरिचुअल यूनियन, बिकॉज हम ये सोचते हैं कि आपके साथ इनका कोई ना कोई सोलमेट का कनेक्शन है। दैट्स वाई आपके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं बन सकती है। जिन चीज़ों को लेकर इनको लगता है कि अभी तक कि अपने माइंड में किसी चीज़ों के लिए कंफ्यूज हैं, इंडिसाइडिव हैं, या कन्फ्लिक्ट चल रहा है इनका मेंटल का, क्योंकि टेंशन दिख रही है इनकी। ये अपने आप को इस टेंशन से जो है ना वो फ्री करना चाहते हैं आप लोगों के साथ यूनियन करके, और आप लोगों के साथ एक अच्छा कमिटमेंट बना के, बिकॉज यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है। कुछ लोगों के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे से सिमिलर हो, या फिर आप दोनों हो सकता है सेम जेंडर कनेक्शन में भी हो सकते हो। अदरवाइज आई डोंट वांट कि मैं किसी तरह से सेम जेंडर की रीडिंग करूं, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो आपके अंदर बहुत प्रोजेक्शन हो सकती है, आप दोनों काफ़ी सिमिलर हो सकते हो, अदरवाइज कुछ लोगों के बीच में सेम जेंडर कनेक्शन भी हो सकता है। बट मैं सेम जेंडर में नहीं जाऊँगी, LGBT कम्युनिटी में भी मैं नहीं जाना चाहूँगी, बट आई फील यहाँ पे आपके अंदर काफ़ी सिमिलरिटी है। इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक जो है ना वो मैच कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, लाइक एक आप दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में एक दूसरे को अपना आप दिख रहा है, इनको आप में अपना आप दिखता है, इसीलिए इनको लगता है कि आप अच्छे से जो है ना एक दूसरे के साथ चल सकते हो, एक दूसरे को समझ के, बिकॉज इट्स अ इन्फिनिटी सिंबल। कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ये सोचते हैं आपसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की, या आपसे खुद को दूर करने की, कि आपके बारे में ना सोचें, बट फिर भी इनसे कंट्रोल नहीं उस चीज़ के बारे में हो रहा। ये जहाँ पे भी चले जाते हैं इनके माइंड में आप चलते हो, ना चाहते हुए भी ये आपको सोचने पे मजबूर हैं। इसीलिए जो है ना इनको समझ ही नहीं आ रही, मेंटली ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो ये करें तो क्या करें। तो फिर फाइनली ऐसा लग रहा है, सोच रहे हैं कि डिसाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ों को स्टार्ट कर लें, बिकॉज सम हाउ दे थिंक के ये कहीं ना कहीं आपके साथ आपसे बिलोंग करते हैं विद अ बेस चक्र एंड विद अ स्पिरिचुअल यूनियन, कि कुछ ना कुछ इनका आपके साथ लिंक है। ऐसे ही ये आपके साथ कनेक्टेड नहीं, खुद को जो है ना वो सोचते कि ये आपके साथ कनेक्टेड है, ये कोई ना कोई आपके साथ इनका लिंक है। इट्स अ स्पिरिचुअल एनर्जी। मुझे यहाँ पे बड़ी एक प्लेटोनिक सी एनर्जी आ रही है, कि जैसे ये एक इनकी जो आपके लिए फील आ रही है ना, जिसके बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत ही लाइक प्योर है। यस, तो ये सोचते हैं इस चीज़ों से इनको बाहर आना है। इस इंसान की कलरफुल आइज़ भी हो सकती हैं। सो यहाँ पे 2 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। यस, टेट्रा 2 एंड ट्रिपल 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस का नंबर है, हार्मनी का नंबर है, चीज़ों को मेंटेन करने का नंबर है। इमोशनल अगर ये इंसान है तो उसको मेंटेन करना चाहता है, आपको ये जो सोच रहे हैं वो सब कुछ आपको एक्सप्रेस करके, आपके साथ स्टार्ट करके, बिकॉज ये स्टेबल और सिक्योर चाहते हैं कि आपके साथ एक कनेक्शन इनका बन जाए, कमिटमेंट बन जाए, आपके साथ मिलना चाहते हैं, मीटिंग करने का सोच रहे हैं आपके साथ, ताकि इनकी जो एक मेंटली टेंशन चल रही है उससे ये अपने आप को रिलीज़ कर सकें, रिलीफ दे सकें अपने आप को, बिकॉज ये एक नई बिगिनिंग करने के बारे में सोचते हैं आपके साथ, अपनी लाइफ का एक नया स्टार्ट आपके साथ लेने का सोच रहे हैं। 111 इज़ इम्पॉर्टेंट नंबर, अदरवाइज 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर इंपॉर्टेंट काफ़ी दिख रही है, एंजल्स नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो 22, 24, 23, 21, 20, 25, 28, बी यहाँ पे एज या डेट ऑफ बर्थ है। स्टार साइन अभी तक जो दिख रहे हैं वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी है, बट लिब्रा एक्वेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अर्थ साइन भी है और वाटर साइन की एनर्जी भी आ रही है। कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स की क्रश, लेट्स सी मोर। बट ये सोचते हैं कि इनको आपके साथ यूनियन करनी है, आपके साथ किस तरह से पार्टनरशिप करनी है, तभी जाके इनका जो ये मेंटल एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेंटल टेंशन चल रही है, ये उससे फ्री हो पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। यस, वी हैव अ टेम्पटेशन एंड वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, ये बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हैं आप लोगों को लेकर। दे हैव अ लॉट ऑफ लाइक फीलिंग्स, अ लॉट ऑफ टेम्पटेड एनर्जीज फॉर यू गाइस। ये सोचते हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लेकर इनको ना एडिक्शन हो गई है, आपके बारे में सोचना इनकी मजबूरी बन गई है। ये ना भी सोचना चाहें तो फिर भी इनको आपको सोचे बिना ना एक होता ना एक करार, सुकून वो नहीं आता।
इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, एंड दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि आपको लेकर ये बहुत ही टेम्पटेड, बहुत ही एक तरह से पोजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक ऑब्सेशन है इस इंसान को आपकी तरफ आने का, आपके साथ कनेक्शन को स्टार्ट करने का, यूनियन करने का, पार्टनरशिप बनाने का, जो कि इनको लगता है इनको आगे बढ़ना पड़ेगा और आपकी तरफ आना पड़ेगा और एक पॉजिटिव वे में आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, एंड देन आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि आपको कितना चाहते हैं, आपको लेकर कितना ऑब्सेस्ड हैं, कितना पोजेस्ड हैं, ताकि ये चीज़ें जो हैं आपके बीच की स्टार्ट हो सकें। बट ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, एक मूव करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस है आपके बीच में विद न्यू बिगनिंग एंड विद ये, बिकॉज ये एनर्जी हमारे पास उसकी फूल की है, तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे, डिस्टेंस है आपके बीच में। बट ये एक डिस्टेंस रिमूव करके बहुत ही पॉजिटिव वे में आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का, बिकॉज ऐसा लग रहा है ये टेंशन इनको लगता है इनकी ख़त्म नहीं होगी जब तक ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर देते। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास एक मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनको आपकी याद आ रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी इनके साथ किसी तरह से कनेक्टेड भी रहे हो, बट अगर नहीं ऐसा है, मैं पास्ट की एनर्जीज़ में जाना नहीं चाहती, बट अगर ऐसे लग रहा है जैसे इनको ना लगता है कि आपके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का एक लव है जो इस लाइफ टाइम में इनका एकदम से एक्टिव हुआ है, आपसे मिलने के बाद, आपको देखने के बाद, आपसे इंटरेक्ट करने के बाद। तो अब ये इस लव को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि ये पास्ट में रह जाए, वो चाहते हैं कि इनका आपके साथ, इस लव के साथ आगे बढ़ा जाए। इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। यस, और हो सकता है किसी तरह से ये कोई मन्नत वगैरह या कुछ ऐसा भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, बट दे आर डेफिनेटली रिमेंबरिंग यू, मिसिंग यू। आपको एक एनर्जी दिख रही है याद करने की, बिकॉज ऑलरेडी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ आपके बीच में बातचीत हो चुकी है, या आप ऑलरेडी मिल चुके हो, काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई, दैट्स वाई दे आर थिंकिंग अबाउट दिस। यस, बट ये स्टार्ट करना चाहते हैं, इनको याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये जब भी आपको देखते हैं ना, तो इनको एकदम से कुछ ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं कि ये चाहते हैं कि आपसे ना एक रोमांटिकली कनेक्टेड हो, आपसे प्यार करें, एक बॉन्डिंग ऐसी बनाएं, एक कनेक्शन ऐसा बनाएं जिसमें ये आपको सब कुछ एक्सप्रेस करें, बिकॉज ये बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत पोजेसिव है, और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं आपके साथ ऑब्वियसली फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, रोमांटिकली तो होंगे ही होंगे, लेकिन फिजिकली ये चाह रहे हैं किस तरह से कुछ ऐसा आपके साथ करना, बिकॉज अट्रैक्ट हो रहा है ये इंसान, सोचते हैं आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा फिजिकली, सेक्चुअली। यस, इसीलिए एक पॉजिटिव मूव लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज इनके अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अब नहीं कंट्रोल हो पा रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जितना कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा इनके अंदर एक एंगर, एक एग्रेसिवनेस जो है ना वो आएगी, तो ये उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, इसलिए टेंशन से अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। सो नंबर 6, 15, 6 की एनर्जी है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी है, एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉग है। बाकी ऑलरेडी मैं आपको स्टार साइंस जो है वो बता चुकी हूँ। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।